एक पत्रकार महोदय का इस्तीफा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने एक उद्योगपति द्वारा खरीदे जाने के बाद चैनल इस्तीफा देकर कह रहे हैं बिके नहीं बिके नहीं। अब बिके कि नहीं बिके ये तो हम नहीं जानते, मगर ये बात अजीब लगती है कि ये आदमी आज एक उद्योगपति द्वारा खरीदे गए चैनल पर परेशान होकर निकल गया, और 10 साल से एक उद्योगपति का पैसा लगा हुआ था तो ये परेशान नहीं था। और जब पैसा नहीं दे पाई कंपनी, और इसके करता धरता रहते हुए भी यही प्राइम टाइम चलाते थे, उसके बावजूद भी वो कंपनी पैसा नहीं दे पाई, और उसके बाद वो कंपनी को शेयर रिलीज कर दिया और दूसरे उद्योगपति ने खरीद लिया। अब इनका रोना चालू है, इधर से उधर बोल रहे हैं बिके नहीं बिके नहीं। अब बिके कि नहीं बिके वो तो सब जानते हैं उनके विषय में, जो उनको देखते हैं। हम लोग भी 14-15 साल से देख ही रहे हैं और इनके विषय में जानते हैं ये कैसे कैसे बातों को करते हैं। इनके विचार भी बहुत संकीर्ण हैं। इनको एक ही विचार के लोग चाहिए। आप देखे होंगे, अगर प्राइम टाइम में याद होगा तो एक बार एक वामपंथी नेता ने एक बीजेपी नेता को बहुत कुछ कहा, तो उसके बावजूद भी इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। ताज़ा उदाहरण में आप बालाकोट स्ट्राइक में इनके रक्षा विशेषज्ञ को अगर आप सही से बारीकी से देखते हो तो देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। उसके बाद आइएगा तो जब कोरोना का संकट हुआ तो यूपी बिहार के मजदूरों का पलायन में कैसे कैसे इन लोगों ने अपना खेल खेला, और कैसे, जबकि जानते हैं कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है, ये तो कोई छिपा हुआ नहीं है। मगर अपने तो घर में बैठ जाएंगे, दूसरे को रोड पे जाना है चले जाएं। ऐसे ऐसे प्राइम टाइम करेंगे कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं, किस देश का बात करते हैं ये भी नहीं समझ पाते हैं। उस प्राइम टाइम में उन्होंने ये कहा कि क्या हर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो बेकार है ना कि भारत के में आप क्या देख पा रहे हैं। देश में कुछ आंदोलन हुए, उसके विषय में भी इन लोगों का क्या योगदान रहा है अब देख सकते हैं। किस तरह चीज़ों को दिखा रहे थे वो भी देख सकते हैं। दिल्ली में दंगा हुआ, आप बारीकी से देखेंगे, देखिएगा, इनको ऊपर से देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये लोग बहुत सफाई से बोलते हैं और सफाई से ही वैसे करते हैं। आप याद रखिएगा, एक बार जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा लगा था ना, तो इनका कैलकुलेशन देखिएगा ना तो आप देख कर दंग रह जाइएगा। उसके बाद इनका कैलकुलेशन आने के बाद ये बताते रहते हैं कितने सालों में इसका पैसा, कितना पैसा हमने यहाँ लगा दिया, वैसे लगा दिया, कितना खर्च हो गया। उसको भी आप देखेंगे ना तो बड़ा अजीब लगेगा कैसे कैलकुलेट करता है ये आदमी। उसके बाद वैक्सीन लगने लगा, उसके बाद वो वैक्सीन का कैलकुलेशन भी इसका देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये आदमी किस तरह से कैलकुलेशन करता है। उसके बाद आप आएंगे तो इनका जो प्राइम टाइम में जो दिखाते हैं, अब कोई भी 2-3 आंदोलन में धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें भी ये लोग कैसे चीज़ों को दिखाते थे। आप वैसे नहीं देखिए, नीचे से उठाइए। जन्नू में प्रकरण हुआ उसमें भी देखिए, 1 घंटे का प्राइम टाइम करने के लिए ये व्यक्ति चला गया और एक तरफा दिखाया। उसके बाद एक तरफा एक एबीपी का कार्यकर्ता इस्तीफा दिया, उसके दिन भर टीवी चैनल पर बैठा के और उन्होंने 24 घंटे दिखाया। आप जो भी घटनाओं का हो, जिक्र हो, आप देख सकते हैं लोग कैसे दिखाते हैं, किस तरह बातों को घुमा के दिखाते हैं। योगेंद्र यादव को बैठा लेंगे तो बातें और अजीब तरह से होती हैं। और संविधान का विशेषज्ञ कहिए, कानून का विशेषज्ञ कहिए, इनके पास एक हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वीसी रहे हैं, उनको सुनिएगा। उनका भी यूट्यूब पे एक चैनल है, उनको देखिएगा तब वो खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उसके बाद आप ताज़ा उदाहरण आप देखिएगा तो थोड़ा सा घूम के देखिए तो
महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, उसी समय ये बीच में आदमी कह डाला कि अगर एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना मिल जाए तो भी सरकार बन सकती है, जबकि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ लड़कर चुनाव जीत गई थी। उसके बाद भी हालांकि हो गया वही, उसके बाद दूसरे ने धावा बोला तो इसके शरीर पे अजीब अजीब खुजली होने लगती है। अरे भाई, राजनीति है, जो लोग करेंगे करेंगे। अब कोई अगर खरीद लिया है चैनल तो क्या बेचारों को बंद करवा देगा? एलन मस्क ने खरीद लिया ट्विटर, तो क्या कुछ लोगों को तो कर्मचारियों को उन्होंने निकाला। यहाँ तो आप अपने ही भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि खुद ही संकीर्ण है। अरे परिस्थितियों से लड़ना तो आपको भी नहीं आता, और वहाँ हो रहा है तो वहाँ के तो दिखाते गंदगी की, क्या गंदगी लोग करते हैं, उद्योगपति कैसे कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कैसे लोगों को दिखाते हैं, क्यों उगड़ाते हैं, क्यों भाग आए? आप दिखाते लड़ते, लड़ने का तो कोई मादा है नहीं, निकल के भाग लिए। उसके बाद जानते थे कि अपने ही पोल खोलने वाला है, उनका पोल नहीं खोलने वाला। वो लोग हैं, वो अपने हिसाब से, वो बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को करते हैं कि क्यों आप किसी को प्रभावित करेंगे। सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, चुनाव होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है। आपका अपना एजेंडा चलाना है तो वो अलग मैटर है। ऐसे ऐसे चलते रहता है इनका खेल। अब उसके बाद रोना धोना चालू हो जाता है, कैसे क्या करिएगा। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा तो उसमें कुछ लोगों को निकाला, कुछ लोगों को आने की आज़ादी दी। उन्होंने तो खुला कहा कि आप विचारों की आज़ादी होनी चाहिए, और यही बात आप कहीं भी सुन लीजिएगा तो अडानी जी भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने विचार से संकीर्ण हैं मेरे हिसाब से, और इसीलिए भाग रहे हैं। कुछ लोग आपको सही से नहीं सुनते, आप नीचे से नहीं पकड़ते, ऊपर से। आपने कभी भी चीज़ों को सही से नहीं दिखाया है। आप सही से केवल साफ साफ बोलना जानते हैं, साफ साफ कहना जानते हैं, लगेगा कि एकदम फ्रेश बोल रहे हैं मगर जहर उगल रहे हैं। वैसे ही क्या कह सकते हैं, अब तो यूट्यूब पर हैं, आप भी हैं, हम लोग भी हैं। आइए, कुछ ना कुछ होते रहेगा। यहाँ विचार संकीर्ण थोड़े है, मगर देखिएगा किसी दिन किसी उद्योगपति ने अगर यूट्यूब को भी खरीद लिया ना, तो यहाँ से भी आपको भागना पड़ेगा। हम लोग तो नहीं भागेंगे, हम लोग तो आपको भी देखते हैं। हम आपको देख कर ही कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कपड़ा कोई पहन ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई जिसको जो बोलना है बोलता है, हम लोग सुनते हैं, आपके प्राइम टाइम को भी देखते हैं। हम लोग थोड़ी भागे हुए हैं, भागने से क्या फ़ायदा है? जो है उसको सुन लिया जाता है, और उसके बाद सभी तरह के लोग तो आपको अच्छे लगते हैं, मगर कोई धार्मिक व्यक्ति अकेला दिखने लगता है ना, तो उसको एक तरफ के लोग बहुत अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि वो धार्मिक है, और दूसरे तरह के लोग लगते हैं, आप कहेंगे कि हर तरह के लोग होने चाहिए, हर तरह के विचार होने चाहिए, हर तरह के रंग होने चाहिए, मगर कहाँ, एक विचार को ही लेके चलते हैं, और एक विचार एक ही रंग पसंद आता है। बाकी कोई रंग अगर दूसरा पहन के आ जाए तो वो कट्टर हो जाते नहीं है, वो सबसे बड़ा खतरनाक काम करने लगता है। पता नहीं सनातन धर्म के मानने वाले हैं, कब किसको क्या किसी ने मारा है, कब किसकी ज़मीन को लूटा है, ये भी तो बता देते। अभी तो मानने वाले हैं, अगर छोड़ दिए हैं तो वो भी बता दीजिए। अरे हम, कोई अगर बन जाता है, कहीं का मुख्यमंत्री बन जाता है, किसी वस्त्र को धारण करता है, तो वाशिंगटन पोस्ट हो चाहे दुनिया के जितने बड़े बड़े पेपर हैं उसमें लेख छप जाते हैं। क्यों? आप तो अब मगर दूसरे पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। इंटरव्यू भी आईएएस का होता है ना, तो किसका लेते हैं वो भी आप सब लोग जानते हैं। इसी तरह चीज़ों को करते रहते हैं, और आज रोना धोना चालू है, यूट्यूब पर है। आपको याद होगा कि एक पहले एक थे, हुआ करते थे आपके साथ संपादक, वो भी थे टीवी में, उन्होंने कुछ कह दिया था, उसके बाद मुझे पता था वो निकल जाएंगे टीवी से, और वो भी यूट्यूब पे घूम रहे हैं। आप भी यूट्यूब पे घूम रहे हैं। अभी ज्ञान प्रकाश थे, कुछ बोल पाते थे, उनको आपके चैनल पर कभी भी कोई मुकाबला होता है तो किसी को बोलने थोड़ी दिया जाता है, विपक्ष वाले को तुरंत दबा दिया जाता है, और दबा दिया जाता था। क्या बोलेगा वो आदमी? आपके लोग आते हैं और उनको इतने मौके मिल जाते हैं, इतने मौके मिल जाते हैं, इतने बोलते हैं कि उन्हीं का विचार चलते रहता है। और लगाए रखिए, ऐसे ही होगा। अब तो आपको वो मौका नहीं मिला क्योंकि वो माध्यम चला गया।
हो सकता है फिर जुगाड़ पर लगा के आप पहुंच जाएं, क्योंकि है तो जुगाड़ू ज़रूर करिएगा जहाँ भी रहिएगा। हम लोग भागने वाले नहीं हैं, आपको भी सुन लेंगे, क्या करना है इसमें। अपने देश के लोगों से भाग कर क्या करेंगे, आपके विचार सुनेंगे तभी तो आपको पहचानेंगे क्या गलत क्या सही है, जानना ज़रूरी है ना। हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हर धर्म के लोग यहाँ होने चाहिए, हर तरफ के लोग, हर रंग के लोग होने चाहिए। अनेक देवी देवताओं को मानने वाले जब मिल जाते हैं तो वो नहीं होने चाहिए और एक तरफा संवाद करते रहते हैं। एक होना चाहिए, माने बोलेंगे देश में हर तरह के विचार, हर तरफ खाने पीने रहने की आज़ादी होनी चाहिए, मगर एक तरफ की कट्टरता अच्छा लगता है और दूसरी तरफ के अगर कुछ लोग बोल देते हैं, जबकि अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं रहते हैं, फिर भी ज़्यादा कट्टर लगने लगते हैं। अब कह क्या सकते हैं। अब धीरे धीरे लोग आपको पीछे वाली रिकॉर्डिंग देख के पहचानेंगे कि आप आदमी कैसे थे, और जिस दिन पहचान लेगा जो ना, उस दिन कभी भी आपके किनारे नहीं भटकेगा। हाँ, मुझे पता है इस चीज़ का। जिसको ज्ञान हो जाएगा तो आपकी मीठी मीठी बातों से कोई नहीं उलझने वाला। बस आप यूट्यूब में आइए, आ गए हैं और वो भी पहले सूचना देते हैं, क्या बोले, ट्विटर पे। जिस ट्विटर को आप डोनाल्ड ट्रंप को कितना अजीब अजीब कहते थे, उनको भी वहाँ जगह अब मिल गई है, फिर भी आप वहाँ जाते हैं। एलन मस्क से आपको डर नहीं लगता है और देश के उद्योगपतियों से डर लगता है। यही अंतर समझ में नहीं आता। चलिए, अच्छा ही है।